हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। मैं आज आईब्रो बना रही थी मेरे। जब से ये कोरोना और लॉकडाउन पीरियड से शुरू हुआ है तब से मैं घर पे ही मेरे आईब्रो बनाती हूँ, तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें आईब्रो बनाने के लिए जो चीज़ें लगने वाली है उसमें से है सीज़र। आपके पास जो भी सीज़र है वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट है स्पूली। स्पूली की हेल्प से हम आईब्रो कोम करते हैं। ये मेरे पास हिलरी रोडा का आईब्रो डिफाइनर है। उसके एक साइड पे आईब्रो डिफाइनर और एक साइड पे स्पूली है। ये हमें आईब्रो कोम करने के लिए चाहिए होगा। और थर्ड है ट्वीज़र। ये आपको किसी भी शॉप में, ब्यूटी शॉप में या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मेरे पास जो वी वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो डिफाइनर है उसमें से मैंने ये यूज़ किया है। सो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके आईब्रोज है ना डाउनवर्ड कोम करने स्पूली के हेल्प से, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसके बाद में आपको आईब्रो पेंसिल लेनी है। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आपके पास अगर लिप लाइनर हो किसी और कलर का तो आप वो भी ले सकते हो। आपको जस्ट एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है। जो भी शेप में आपको अपनी आईब्रो रखनी है वैसे शेप में आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने अपर पोर्शन की आउटलाइन ड्रॉ की है। अब मैं क्या करूँगी, स्पूली की हेल्प से मेरे जो हेयर है आईब्रो के वो मैं अपवर्ड कोम करूँगी और नीचे आउटलाइन ड्रॉ कर लूँगी। जो भी आपको शेप चाहिए आप उस हिसाब से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली हमको क्या करना है, हमको सिर्फ वो आउटलाइन के अंदर के बाल हमारे ट्वीज़र में आने नहीं चाहिए। जो भी बाहर अभी बाल रहेंगे आउटलाइन के हमें उसे प्लग करने हैं। तो इसके लिए हमें एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है आईब्रो की यहाँ पे। अगर आपका फेस ऑयली है या फिर आपके या आईब्रो के यहाँ पे आपको थोड़ा स्वेट लग रहा है तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, थोड़ा टाल्कम पाउडर लेके आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो क्या होगा कि जो भी बाल होंगे वो सेपरेट्स हो जाएंगे और जब हम प्लग करेंगे तो मतलब ये डर नहीं रहेगा कि हम अनवांटेड बाल भी खींच ले उस प्लग के थ्रू। तो मैं अभी यहाँ पे प्लग कर ले रही हूँ। तो बेस्ट आइडिया क्या है, आपको एक हाथ से अपने जो स्किन है वो टाइट पकड़नी है और दूसरे हाथ से प्लग कर लेके आपको सिंगल सिंगल बाल जो भी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पुल आउट करने हैं। एक्चुअली मुझे अभी आपको दिखाना है तो मैंने एक हाथ में मिरर पकड़ा है, नहीं तो आप डायरेक्ट मिरर के सामने खड़े होके आप एक हाथ से स्किन आपको टाइट पकड़नी है। क्योंकि क्या होता है, ये जो नीचे वाला स्किन होती है हमारे आईब्रो के नीचे वाली बहुत सेंसिटिव होती है और थोड़ी लूज़ भी होती है। तो वहाँ पे जैसे आप बाल प्लग करोगे ना तो थोड़ा सा पेनफुल भी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एक हाथ से हमारा स्किन वहाँ का टाइट कर लेना है और जो भी हेयर की ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आपको सिंगल सिंगल बाल प्लग करने हैं। आप एक साथ बाल प्लग नहीं करने, मतलब दो तीन बाल पकड़े और आप खींच रहे हो तो आपको ज़्यादा पेन होगा और मतलब ठीक से भी नहीं होगी आईब्रो। तो आपको सिर्फ सिंगल सिंगल बाल पकड़ के उसको प्लग करना है। या आपको वैक्सिंग के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। वैक्स करते हैं तब हम क्या करते हैं कि हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में हम पुल करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लगिंग में आपको क्या करना है कि हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में आपको प्लग करना है। सो मतलब ये पेनफुल नहीं होता है। और अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपकी स्किन सेंसिटिव है और यहाँ पे थोड़ा सा प्लग करने के बाद थोड़ा सा पेन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक कॉटन के कपड़े में थोड़ा बर्फ़ लेके आप वहाँ पे रब कर सकते हो। या फिर सिर्फ आपके फिंगर से थोड़ा सा यहाँ पे मसाज कर लो तो वो क्या होगा कि वो वाली स्किन थोड़ी सेटल डाउन होगी। तो मतलब बम्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे यहाँ पे। ये बिल्कुल भी पेनलेस तरीका लगता है मुझे आईब्रो करने का। जब से मैं ये मतलब आईब्रो घर पे कर रही हूँ खुद से तो मुझे खुद ही का अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है, हम अलग अलग पार्लर में ट्राई करते हैं, कभी कोई पार्लर वाली हमारी शेप
मतलब ख़राब कर देती हो। और क्या होता है किसी भी मेकअप का इम्पोर्टेंट, आप मेकअप कितना भी अच्छा करो लेकिन अगर आपकी आईब्रोज अच्छी नहीं होगी ना तो वो मज़ा नहीं आता है। तो आईब्रो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मेकअप में, और तो उसका शेप अच्छा ही होना चाहिए। अगर आप सिंगल सिंगल बाल पकड़ के उसको पुल आउट करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं दर्द होगा। और अगर मैं इसको थ्रेडिंग के साथ कंपैरिजन करूँगी तो थ्रेडिंग में क्या होता है कि मल्टीपल बाल हम एक साथ थ्रेड से निकालते हैं, तो उस टाइम भी हमें थोड़ा तो पेन होता है वहाँ पे। सो मुझे ये बेस्ट वे लगता है आईब्रोज का। ये करते करते मुझे वो बचपन की याद आ गई, जैसे हम नहीं वो मिरर से खेलते थे वैसे ही। एक्चुअली ये ट्यूटोरियल में रात में बता रही थी ना, तो वो लाइटिंग की वजह से वो मिरर के रिफ्लेक्शन पड़ रहे थे। सो एक बार हमने आईब्रो के नीचे के बाल हमने पुल आउट कर ले, तो अब हम आईब्रो के ऊपर के बाल हम देखेंगे। एज कम्पेयर टू कैसा रहता है ना कि आईब्रो के नीचे की जो ग्रोथ होती है बालों की वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू के ऊपर के बाल जो हमारे फोरहेड पे रहता है, तो वो इजी होता है प्लग करना। मैं एक आपको ट्रिक बता सकती हूँ कि आपको अगर आप ये वाली मेथड फॉलो कर रहे होगे ना तो आपको मतलब ज़्यादा दिन रुकना नहीं है कि फुल हेयर ग्रोथ हो जाए फिर हम आईब्रो बनाने के लिए पार्लर या फिर कहाँ पे जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, अगर थोड़े थोड़ी जब ग्रोथ हो जाती है तो 1 वीक में 2 वीक में एक बार ऐसे जो भी ग्रोथ हो गई है हेयर की तो वैसे मैं पुल आउट कर लेती हूँ। अभी आपको क्या करना है, स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रो डाउनवर्ड्स कोम करना है। सो हमारी जो आउटलाइन हमने की है आईब्रो की हमें अच्छी तरह से विजिबल हो जाएगी। और सेम तरीके से हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में आपको प्लकर लेके एक एक हेयर हमारे प्लग करने हैं। यहाँ से बाल प्लग करने के लिए आसान भी रहते हैं, यहाँ पे स्किन पे मतलब दर्द भी नहीं होता है इतना कुछ, और आप आसानी से बाल प्लग कर सकते हैं आईब्रो के ऊपर से। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप आउटलाइन टच नहीं कर रहे। आउटलाइन की यहाँ से बिल्कुल भी एक भी बाल सिंगल भी बाल आपको प्लग नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है अगर आप सिंगल भी बाल गलती से आईब्रो से प्लग करते हो ना गलत वाला बाल, तो पूरा शेप अपने आईब्रो का बिगड़ जाता है। तो उतना ध्यान रखना है इसे ये प्लगिंग करते टाइम। अभी हमको क्या कर रहे हैं ना, फिर से स्पूली की हेल्प से हमारे बाल अपवर्ड डायरेक्शन में कोम करने हैं। जो पोर्शन में आप अभी आपको यहाँ पे दिखा रही हो ना, अम, ये यहाँ अभी दिखा रही हो, वहाँ पे क्या होते हैं हमारे जो हेयर होते हैं थोड़े से उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उनको वहाँ से ट्रिम करना है। तो सीज़र लेके हमारे एब्रो की जो डायरेक्शन है वहाँ वहाँ से सीज़र रख के आपको सिर्फ जो भी थोड़े से बाल बड़े हैं वहाँ से कट कर लेनी है। दैट्स इट। और आपके एब्रो डन हो गए। नाउ मैं सेम मेथड यूज़ करके जो मेरी दूसरी आईब्रो है वो बना लूँगी। मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ क्लिप। कितना अच्छा होता ना अगर ये स्पीड में हमारे आईब्रो बन जाती।
सो मैंने इस तरह से दोनों साइड की आईब्रो कर ली है। आप देख सकते हो कैसे लग रहा है शेप मेरे आईब्रो का। अभी आपको क्या करना है कि आपकी आईब्रो की मसाज करनी है। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो एलोवेरा जेल है वो लेके उसका यूज़ करके आईब्रो की मसाज करती हूँ। तो अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप सादा कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी आपके पास जो भी क्रीम होगी वो लेके भी आप मसाज कर सकते हो। क्या होता है इससे, हमारे जो हमने ये जो बाल हमारे आईब्रो के पुल अप किए थे तो वो ये एरिया सेटल डाउन हो जाता है इससे, और हमको रिलैक्सिंग भी लगता है। सो मैं ऐसे इस तरह से पूरा मसाज कर लूँगी दोनों आईब्रो की यहाँ पे। आप देख सकते हो हमारे आईब्रो का शेप अभी कैसे दिख रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने घर पे आईब्रो किया है। अच्छी तरह से दोनों साइड पे मसाज कर लूँगी मैं। So that's it for today's guys. If you like my video, please share to your friends. Also subscribe to my channel if not done already. Bye bye. Take care. Have a nice day. Also stay tuned for next video.